इंस्पेक्टर को हुआ प्यार, पर जिस्म से पहले उसकी जान ले ली गई। एक रात की मोहब्बत जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। वो सिर्फ प्यार नहीं था, एक खूबसूरत मौत का जाल था। मुंबई की गलियां दियों की रोशनी से जगमगा रही थीं। हर मोड़ पर रंगोली, मिठाइयां और बम पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लगता था मानो पूरा शहर सांस ले रहा हो, तेज, चमकदार और रहस्यमयी। इन्हीं रोशनियों के बीच खड़ी थी इंस्पेक्टर प्रिया शर्मा, लेट 20s की, तेज तर्रार लेकिन अकेली। अपनी वर्दी में गर्व और थकावट दोनों समेटे वो मरीन ड्राइव पर भीड़ में गश्त कर रही थी। दिवाली उसके लिए त्योहार नहीं, एक ड्यूटी थी। मगर दिल के किसी कोने में अब भी किसी अपने के स्पर्श की चाह बाकी थी। तभी उसकी नजर पड़ी अर्जुन मेहरा पर। 30 के आसपास, सफेद कुर्ता, गले में ढीली लाल दुपट्टा, मुस्कुराहट में जादू और आंखों में शरारत। उसने एक लड्डू उसकी ओर बढ़ाया। इंस्पेक्टर मैडम, आपकी ड्यूटी इतनी सख्त है, दिवाली पर थोड़ा मीठा तो बनता है ना? प्रिया ने आंखें तरेरी। ये ड्यूटी का टाइम है तो गिरफ्तार कर लीजिए, मगर दिल से, हथकड़ी से नहीं। एक मुस्कान ने झलक दिखलाई। कहानी शुरू हो चुकी थी। अर्जुन पीछा करने वालों में से नहीं था, वो दिल से जीतता था। हर रात स्टेशन के बाहर 2 कुल्हड़ चाय लिए खड़ा मिल जाता। आपकी जैसी औरतें किसी कविता की आखिरी लाइन सी होती हैं, समझते समझते दिल दे बैठते हैं, वह कहता। प्रिया कभी हंसती, कभी चुप रह जाती, पर अंदर कहीं वो पिघलने लगी थी। बरसात की एक शाम अर्जुन उसे बाइक पर बैठाकर वर्ली सी फेस ले गया। हवा में उसका दुपट्टा उड़ रहा था और अर्जुन धीमे से कह रहा था, तुम्हारी हंसी जैसे पहली बारिश की मिट्टी। एक रात गणपति विसर्जन में भीड़ के बीच अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, जब तक बप्पा वापस नहीं आते तुम मेरी रहोगी ना? उसी रात जुहू बीच पर रंगीन लाइट्स की झिलमिलाहट में उनका पहला चुंबन हुआ, धीमा, सच्चा और बेहद निजी। ट्रेन में सफर करते वक्त जब भी भीड़ बढ़ती, अर्जुन धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करता। तुम्हारे बालों में कहानियां उलझी हैं। प्रिया का दिल, जो वर्दी के नीचे अक्सर पत्थर जैसा लगता था, अब गुलाब सा नर्म हो गया था। करवा चौथ की रात अर्जुन ने उसे अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर बुलाया। दियों की रोशनी, हल्का संगीत और खुद से बनाया गया आलू दम। तुमने व्रत रखा? प्रिया हैरान थी। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उस रात उनकी रूहों का मिलन हुआ। मोमबत्ती की लौ की धीमी रोशनी में उनके जिस्मों ने एक दूजे की भाषा समझी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ भावनाएं, आंखों की भाषा और अधूरी सांसें। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जहां से लौटना मुमकिन नहीं है, अर्जुन ने उसके गले पर अपने होंठ टिकाते हुए कहा। लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर एक पल के लिए एक ठंडा सा साया उभरा और मोबाइल पर एक अनजाना मैसेज। प्रिया ने देखा पर अनदेखा कर दिया। मोहब्बत में शक गुनाह होता है, उसने खुद से यही कहा। 2 दिन बाद अर्जुन ने उसे कहा कि वो उसे किसी पुराने केस से जुड़े एक लोकेशन पर ले जाना चाहता है। शायद वहां उसे मेरी बहन से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, उसने कहा। वो दोनों एक पुराने वीरान मिल में पहुंचे। खिड़कियां टूटी हुई, छत से पानी टपक रहा था। क्या ढूंढना है? प्रिया ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हें। अगली ही पल उसने उसकी गर्दन में एक पिन चुभो दी। प्रिया लड़खड़ाई, मगर अर्जुन उसे पकड़कर नीचे लिटा चुका था। 3 साल पहले मेरी बहन का केस तुम्हारे पास आया था। तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा था कि प्रमाण नहीं है। वो कूद गई थी छत से। आज मैं तुझे उसी अकेलेपन का स्वाद चखाने आया हूं। वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर एक फोटो उसके पास रख दी, उसकी बहन की तस्वीर। तुम्हारी मोहब्बत भी एक हथियार बन गई। बारिश तेज हो चुकी थी। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया। 2 दिन बाद पुलिस को एक लाश मिली, वर्दी में नहीं बल्कि लाल साड़ी में लिपटी हुई। उसके पास उसका बैज और उसके साथ रखी अर्जुन की बहन की फाइल। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। प्रिया ने मरने से पहले अपने मोबाइल पर एक रिकॉर्डिंग ऐप ऑन कर दी थी। अर्जुन की पूरी बात रिकॉर्ड हो चुकी थी। कांस्टेबल समीर को जब ये सब पता चला तो उसने कसम खाई, अब अर्जुन की तलाश में पूरी मुंबई खड़ी होगी। कोई कहता है अर्जुन बनारस भाग गया, कोई कहता है वो कोलकाता में है, लेकिन मुंबई के वर्सोवा फ्लैट में हर दिवाली एक दिया जलता है। हालांकि वहां कोई नहीं रहता,